नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी में सूजन के बारे में। किडनी में सूजन के बारे में हमें तब पता लगता है जब हम किसी भी कारण से हम अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो हमने देखा कि किडनी के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, सूजन आ रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता होनी शुरू होती है। मगर आपको इस बीमारी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस दिन आप इस बीमारी को समझ जाओगे तो इसका ट्रीटमेंट भी आपको समझने में देर नहीं लगेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किडनी को समझने से कि हमारा यूरिन जो है वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है और कैसे वो बाहर निकलता है। तो आपकी स्क्रीन पे अब हमारा यूरिनरी सिस्टम है। तो हमारी किडनी यूरिन बनाती है, वो यूरिन हमारे यूरेटर से होते हुए हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। जब वो एक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो हमारे यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आ जाता है। ये अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। अब किडनी में सूजन तब आती है जब पेशाब बन रहा है और मगर वो नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा, वो थोड़ा सा रुक रहा है। तो रुकने की वजह से क्या होता है, वो पीछे की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये कुछ हमारे शहरों में लगने वाले ट्रैफिक जाम की तरह होता है। मान लो कि रास्ते में कहीं पर रोड पर कहीं एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, पीछे सारा का सारा ट्रैफिक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी कॉन्टीन्यूस तरीके से पेशाब बनाती रहती है, यूरिन बनाती रहती है। तो उसमें आई हुई थोड़ी सी भी रुकावट हमारी किडनी के अंदर सूजन लेकर आ जाती है। तो मान लो कि यहाँ पर पथरी आ जाएगी, अटक जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे पथरी की रुकावट की वजह से यूरिन पूरा का पूरा पास आउट नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ रुकेगा। और जब वो रुक रहा है तो वो ऊपर की तरफ किडनी में इकट्ठा हो जा रहा है। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर यही पथरी थोड़ा सा नीचे की तरफ अटकेगी तो क्या होगा कि ये जो हमारा यूरिथ्रा है इसमें भी सूजन होगी। तो हम इसे क्या कहेंगे, यूरिथ्रोनेफ्रोसिस, यानी हमारे यूरिथ्रा और हमारी किडनी में सूजन है। तो ये डिपेंड करता है कि रुकावट कहाँ है, उसके हिसाब से जो मेडिकल नाम है वो बदल जाता है और नाम में ही हमें पता लग जाता है कि सूजन किन किन हिस्सों के अंदर है। तो ये किडनी में जो सूजन है वो दो तरीके से देखी जाएगी, या से वो किडनी में अकेले आएगी जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहेंगे, या फिर वो हमारे यूरेटर के साथ होगी जिसको हम हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस कहेंगे। अब ये जो सूजन है, ये सूजन के पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पथरी का, मगर ये रुकावट और बड़े कारणों से हो सकती है। मान लो कि पथरी वहाँ से निकली थी, अपने यूरेटर से निकली थी और उसने वहाँ पे घाव बना दिया। अब घाव जब भरा तो उसने पेशाब की नली को थोड़ा सा टाइट कर दिया। अब जब वो टाइट हो गया तो जो रास्ता था वो छोटा होने की वजह से जो पेशाब है, यूरिन है, वो पूरे फ्लो से निकल नहीं पाता, उसमें रुकावट आती है और वो ऊपर की तरफ बैक प्रेशर त्याग करता है। तो हम क्या देखते हैं कि सेम किडनी में सूजन आ गई। अब ये जो पेशाब की जो रास्ते में जो सूजन आ रही है, इसके दो बड़े कारण हो गए, पथरी या फिर किसी टाइप का स्टिंचर। इन्फेक्शन की वजह से भी पेशाब की नली में रुकावट हमें में देखने को मिलती है कि पेशाब की नली जो है वो छोटी हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि जब पेशाब के रास्ते में रुकावट आती है तो हम क्या देखते हैं कि क्रेटिनिन की वैल्यू, यूरिया की वैल्यूज़ भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अक्सर पेशेंट को लगता है कि मेडिसिन कर लेने से हमारा काम बन जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। अगर किडनी यूरिन बना रही है, नहीं निकल पा रहा, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, तो वो पिछले और ब्लड को नहीं ले पाती, उसे साफ नहीं कर पाती और इसकी वजह से क्रेटिनिन बाहर नहीं जा पाता और हमारे ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ऐसे केसेस के अंदर जो मेडिसिन हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो रुकावट को नहीं खोल सकती। क्योंकि यहाँ पर आपकी बनावट, जो हमारे शरीर की जो बनावट है उसमें परिवर्तन आया है, उसमें चेंजेस आए हैं, तो हमें उसकी बनावट में ही चेंज करने पड़ेंगे आपकी क्रेटिनिन को, यूरिया को डाउन करने के लिए। अब आप खुद सोच के देखिए, जो मेडिसिन है वो केमिकली वर्क करती है, तो केमिकली अगर हम वर्क करते हैं तो उसे हम रुकावट को नहीं खोल सकते। हमें रुकावट को खोलने के लिए कोई फिजिकल चेंज वहाँ पे करना पड़ेगा, वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा और स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए सर्जरीज या फिर फिजिकल इंटरवेंशन ज़रूरत होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर डीजे स्टंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक स्टंट डाल देते हैं। जहाँ पे रुकावट है वहाँ पे स्टंट डाल देंगे तो वहाँ का क्या होगा, रास्ता खुल जाएगा और पेशाब का जो फ्लो है वो आना शुरू हो जाएगा और जो किडनी में सूजन है वो चली जाएगी। अगर पथरी का साइज़ छोटा है तो हमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पथरी जो होती है वो 6 mm 7 mm तक की बहुत आराम से पास हो जाती है। उसमें टाइम लगता है, महीना 2 महीना लग सकता है, मगर वो पास हो जाती है। मगर अगर इससे बड़ी किसी टाइप की ब्लॉकेज पथरी की वजह से हो रही है तो स्टोन की जो सर्जरी है
वो हेल्पफुल होती है। अगर वहाँ पे स्टोन नहीं है, वहाँ पे स्टेंटिंग हेल्पफुल होती है। तो डिपेंड करता है कि रुकावट किस वजह से आ रही है। अगर हमें ये पता लग जाता है कि रुकावट किस वजह से है, किस एरिया में, तो उसके हिसाब से एक यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं, एक यूरोलॉजिस्ट आपको सही प्रोसीजर बता सकता है जिससे जो रुकावट है वो चली जाए और जो किडनी में सूजन आ रही है वो चली जाए। किडनी में सूजन जाने के बाद भी अगर क्रिएटिनिन के लेवल, यूरिया के लेवल बढ़े रहते हैं, तब जाकर हमें मेडिकली देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये रुकावट लंबे टाइम तक रहती है तो उसका इम्पैक्ट, बुरा असर हमारी किडनी पर भी पड़ता है। और किडनी में अगर नुकसान हुआ है तो क्रिएटिनिन और यूरिया नॉर्मल नहीं हो पाते, उसका कुछ ना कुछ लेवल बना रह जाता है। वहाँ पर जाकर मेडिसिन की हमें हेल्प लेनी पड़ती है, वहाँ पर जाकर साइंस संजीवनी पेशेंट की हेल्प कर पाती है। मगर सबसे पहला काम उस रुकावट को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक रुकावट बनी हुई है, अगर हम मेडिसिन देंगे भी सही तो भी क्रिएटिनिन के लेवल डाउन नहीं होंगे, वो अप होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको अपनी कंडीशन को पहले समझना पड़ता है कि आपको किस टाइप की ट्रीटमेंट की पहले ज़रूरत है। अगर सर्जरी से क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नॉर्मल हो जाता है तो किसी टाइप की ट्रीटमेंट की ज़रूरत हमें आगे नहीं पड़ती। मगर अगर सर्जरी करने के बाद भी, डिजीज स्टेंटिंग के बाद भी हम देखते हैं कि यूरिया लेवल, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो हाँ, वहाँ पर हम आपकी मदद पूरी कर सकते हैं। तो अपने केस को समझो, अगर नहीं समझ में आए हमारे डॉक्टर्स की हेल्प लो, आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। मगर अपने केस को ख़राब मत करो। आपका लिया हुआ एक गलत डिसीजन आप ही लोगों को भारी पड़ता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको किस टाइप की ट्रीटमेंट की पहले ज़रूरत है। अगर रुकावट है तो पहले रुकावट को क्लियर करो, उसके बाद कुछ कमी रह जाए तो हम आपके साथ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किडनी में सूजन के क्या क्या कारण होते हैं, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।